आता है हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स और साइनाइड्स। अब नाइट्राइल्स कौन से कंपाउंड होते हैं? सी ट्रिपल बॉन्ड एन। नाइट्राइल इनका आईयूपीएसी नेमिंग में यूज़ करते हैं, साइनाइड कॉमन सिस्टम में। अब देखिए ये जो नाइट्राइल्स होते हैं ये थोड़ा सा तो पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है इसको लेकर। सी ट्रिपल बॉन्ड एन कंपाउंड्स होते हैं। एन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव, सी पे पॉजिटिव। अच्छा, नाइट्राइल्स जो है, पहले तो ये कॉमन बात समझाई है मैंने यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिए। देखिए नाइट्राइल्स की अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, पार्शियल मतलब वाटर से रिएक्ट करते हो लेकिन कंप्लीट वाटर नहीं दिया, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी एसिड अमाइड्स की। अमाइड्स एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। अमाइड कौन होंगे? सी डबल बॉन्ड ओ NH2 वाले कंपाउंड। +1 की नोटबुक से भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, लेकिन अगर एसिड अमाइड्स की फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है तो ये जो एसिड अमाइड्स बने, अगर इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारे पास ये चेंज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो ये एक स्टेप वाइज चेंज हुआ कि नाइट्राइल्स की पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, अमाइड बने, अमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये इस तरह से। ये देखिए हमने क्या किया, नाइट्राइल्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी, यानी वाटर एक्सेस में दे दिया, जितना चाहिए उतना दे दिया, तो नाइट्राइल्स डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो ये चेंजेस आते हैं हाइड्रोलिसिस से नाइट्राइल्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, हमने ये एग्जांपल ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये जो एग्जांपल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे देखिए दोनों नेम, पहले तो कॉमन नेम बात करूँ तो ये मिथाइल है और CN को क्या कहना है? साइनाइड। तो इसलिए इसका जो कॉमन नेम बनेगा मिथाइल साइनाइड। जबकि अगर इसका IUPAC नेम हमने करना है तो हमने ये गिनने हैं कार्बन एटम 1 और ये 2 कार्बन एटम्स हो गए। 2 कार्बन एटम्स हैं तो इथेन और नाइट्राइल। हाँ, यहाँ पे ई ड्रॉप नहीं करना है, क्यों? N से स्टार्ट हो रहा है। ड्रॉप कब करते हैं? जब AEIOU या Y से फंक्शन ग्रुप स्टार्ट हो। अब देखिए इस रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए आपने वर्ड ही यूज़ करना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा? अमाइड बना देना है। अमाइड में ग्रुप वहीं आएगा जहां ग्रुप पहले था। तो जो अमाइड बना उसमें देखिए CH3 ग्रुप तो सेम आ गया जो शुरू में है, जो C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप था वो बन गया C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड बन गया। और ये जो अमाइड बना, इसकी अगर फिर से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, C डबल बॉन्ड O OH। और यहाँ पे एक और चीज़ है नेमिंग। ये जो बना अमाइड, इसका नेम देखो, इसका नेम क्या है? इथेन अमाइड। ये IUPAC नेम हो गया। सफिक्स यूज़ क्या करना है अमाइड्स के लिए? अमाइड ही यूज़ करना है। और कॉमन नेम भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम ध्यान रखना है। इसका कॉमन नेम होगा एसीटामाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का इथेनोइक एसिड, या कॉमन नेम क्या होता है इथेनोइक एसिड का? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें क्या है, ब्रोमोबेंजीन जैसे ले लिया हमने, और ब्रोमोबेंजीन को हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा? मैग्नीशियम और ड्राई ईथर्स की प्रेजेंस में। तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग MgBr। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब फर्स्ट टाइम आपने ये स्टडी किया है हेलोकेन्स, वहाँ पे भी ये मेंशन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम मेटल होता है और बाकी जो भी ग्रुप ज्वाइन हुआ, रिंग ज्वाइन हुई यहाँ पे तो नेगेटिव, CH3 होता तो CH3 नेगेटिव। तो रिंग जो है ये नेगेटिव है और MgBr जो है ये पॉजिटिव है। रिंग नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव। अब इसकी हमने रिएक्शन किससे करी? CO2 से। तो CO2 में ये जो मैंने सर्कल किया है इसको ध्यान से देखो, O पे पार्शियल नेगेटिव है और C पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव कौन था? रिंग। रिंग ज्वाइन नेगेटिव है तो नेगेटिव किस पे अटैक करेगी? पॉजिटिव पे, यानी कार्बन पे अटैक किया, जैसे मैं दिखा रहा हूँ उस तरह से देखिए। तो रिंग ज्वाइन हो गई C डबल बॉन्ड O वाले C से, तो ये क्या बनेगा? ये हमारे पास बन जाएगा रिंग C डबल बॉन्ड O। और जब ये रिंग इस C से ज्वाइन होगी तो इस बॉन्ड के C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो O के पास चल जाएंगे, यानी O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, रिंग नेगेटिव है, उसने अटैक किया C पॉजिटिव पे और ये बन गया रिंग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। और इस O नेगेटिव से कौन ज्वाइन होगा? पॉजिटिव। कौन ज्वाइन हो जाएगा? MgBr। तो ये बनेगा रिंग C डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgBr। पर मैंने यहाँ पे नंबर 2 देखो वाटर लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने बोला ना रिंग C डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgBr, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये समझना है।
और बना तो वही रिंग सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव MgBr, पर क्योंकि वाटर से रिएक्शन करी, वाटर मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो MgBr पॉजिटिव की जगह पे आ गया H पॉजिटिव, और इसीलिए हमारे पास बन गया रिंग सी डबल बॉन्ड ओ OH, और MgBr पॉजिटिव किससे ज्वाइन हो गया वाटर के, OH नेगेटिव से, तो ये बन गया MgBr OH। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हाँ, ये जो प्रीवियस मेथड था इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि जो CO2 यूज़ की है वो सॉलिड CO2 है, यानी कि ड्राई आइस। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स। अब एनहाइड्राइड्स की हाइड्रोलिसिस से पहले मैं आपको कई बार ये पीछे बोल भी चुका हूँ कि ये ध्यान रखिए कि जो असाइल ग्रुप होता है, असाइल कौन सा, RC डबल बॉन्ड O, ये जो असाइल ग्रुप होता है ये पॉजिटिव होता है और ये H पॉजिटिव रिप्लेसर होता है। मतलब अगर दूसरे मॉलिक्यूल में H है तो उसकी जगह पे रखो, आपकी रिएक्शन आराम से हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया है। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3C डबल CO ट्वाइस हो गया और बाहर ब्रैकेट के बाहर कर दो O, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब मैंने क्या बताया आपको कि असाइल ग्रुप जो होता है वो H पॉजिटिव रिप्लेसर होता है। अब दो असाइल ग्रुप है, किसी भी एक को कंसिडर कर लो। मान लो मैंने ये जो असाइल ग्रुप है हमारे पास, इस असाइल ग्रुप को H पॉजिटिव की जगह पे रखना है। ये जो है CH3C डबल बॉन्ड हो, H पॉजिटिव कौन सा, वाटर का H पॉजिटिव। वाटर को कैसे लिख सकते हैं, H और OH। तो ये वाटर के H की जगह अगर चला गया तो ज्वाइन किससे हो गया, OH से, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से। और जो बच गया वो लिख दो। अब लेकिन आप अगर ध्यान दो तो बचा क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, और वाटर से कौन निकला था, H, तो ये भी ज्वाइन होके क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट एस्टर आ गया। अब एस्टर में भी सेम वही कंसेप्ट यूज़ करो कि असाइल ग्रुप जो होता है ये H पॉजिटिव रिप्लेसर होता है। तो यहाँ पे भी ये जो CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये किसकी प्लेस पे आ गया, वाटर के H की जगह पे आ गया। और वाटर की H की जगह पे अगर ये आया तो हमारे पास ये CH3C डबल बॉन्ड O H की जगह पे आया तो किससे ज्वाइन होगा, OH से, और ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH। और जो बचा वो लिख दो। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास, CH3O, और वाटर से कौन निकला था, H, तो ये दोनों ज्वाइन हो गए, ये बन गया CH3OH। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ बेसिक से पॉइंट डिस्कस किए हैं हमने। सबसे पहले यही है कि एलिफेटिक कार्बोक्साइलिक एसिड्स जो होते हैं 9 कार्बन एटम्स तक, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सॉलिड्स हो जाएंगे। और सॉलिड्स इसलिए होंगे क्योंकि साइज बढ़ने से क्या होता है, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस इंक्रीज होती हैं। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक और चीज़ भी बताइए कि वो वैक्स लाइक सॉलिड्स हो जाएंगे। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस बढ़ेंगी जैसे जैसे साइज और मास बढ़ेगा। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बोक्साइलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा किन के कंपैरिजन में, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये पिछले यूनिट में भी डिस्कस किया था कि क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में है C डबल बॉन्ड O, तो फोन तो है पर H नहीं है, तो ये तो बनाएंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन है। लेकिन कार्बोक्साइलिक एसिड में क्या है, C डबल बॉन्ड O OH, तो फोन भी है और H भी है, तो कार्बोक्साइलिक एसिड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इसीलिए कार्बोक्साइलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा ये जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या बताया है कि कार्बोक्साइलिक एसिड और अल्कोहल के बारे में बात की है। अब देखो अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, OH, तो फोन है और H भी है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और कार्बोक्साइलिक एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे भी फोन और H है, तो फिर ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। पर पहले मैं आपको फाइनल बात बता देता हूँ। फाइनल बात ये होती है कि कार्बोक्साइलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल से ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो इसलिए कार्बोक्साइलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा आएगा। अब अगली बात पे चलते हैं। आप देखिए फोन और H हों तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, लेकिन आपको पता होगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मैं पूछूं कि FO और N में, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन बनाएगा, तो वो F बनाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इसलिए फ्लोरीन बनाएगा। अच्छा अब अगर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब फ्लोरीन की जो बॉन्ड होगी उसमें फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और अपने ऊपर ज़्यादा नेगेटिव बनाएगा, और H के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगा।
तो अगर ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे इसका मतलब पोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो यही पॉइंट है, यानी पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो अब पॉइंट पे आते हैं, अल्कोहल्स में क्या होता है हमारे पास। अल्कोहल्स में यहाँ पे मैंने ट्रिक भी डायरेक्ट समझाई है, ये लास्ट बताई थी पिछले टॉपिक्स में, कि OH की पोलैरिटी जो होती है या एसिडिक नेचर एक ही बात है, डायरेक्ट होता है नेगेटिव इफेक्ट्स के, इन्वर्स होता है पॉजिटिव इफेक्ट के। तो अल्कोहल में देखिए ये जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ O को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो वो H से कम इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और H से कम इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो चार्जेस भी कम बनेंगे, O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये चार्जेस कम बनेंगे। तो ये कम पोलर हुई बॉन्ड, कम पोलर हुई बॉन्ड अल्कोहल्स में, तो इसीलिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा पर ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। अच्छा, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या हुआ, ये देखो ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया बीच में। अब कार्बोनिल ग्रुप में O पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, और C पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अब ये जो कार्बन है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये O से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। अब क्योंकि O के इलेक्ट्रॉन्स तो दूर चले गए तो वो O को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए सारा प्रेशर किस पे बनाएगा, OH पे, और H से वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। तो H से जितने इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा H पे, और O पे उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो इस OH बॉन्ड की पोलैरिटी, चार्जेस ज़्यादा होंगे तो पोलैरिटी बढ़ जाएगी, और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स में OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई हो जाएगा देन कंपेयर टू अल्कोहल। अब मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बोल देता हूँ, देखो पोलैरिटी अगर ज़्यादा होगी ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनेगी, लेकिन वो बॉन्ड जो खुद है यानी OH बॉन्ड जो खुद है वो बॉन्ड एज अ बॉन्ड वो वीक हो जाएगी। हाँ, वो मॉलिक्यूल ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये चीज़ होती है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं 4 कार्बन एटम्स तक ये तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, पर हायर मेंबर्स, ये पहले भी कई बार डिस्कस हो चुका, हायर मेंबर्स मतलब जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट ज़्यादा हो गए, हायर मेंबर्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्यों? हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब वाटर से रिपेल होने वाला। तो अगर ग्रुप मॉलिक्यूल को वाटर से दूर ले जाएगा तो सॉल्युबिलिटी तो कम होनी है, तो ये चीज़ आती है। अच्छा, लास्ट एक फाइनल पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ये डाइमर बनाते हैं। ये सॉल्यूशन जो चैप्टर आपको स्कूल में पढ़ाया था उसमें भी मैंने ये बताया था कि एक एसोसिएशन का टॉपिक स्टडी किया था वहाँ पे वैन सॉल्व फैक्टर के अंडर, तो वहाँ पे भी ये बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से डाइमर्स की फॉर्मेशन करते हैं। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में, ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की वजह से ये कंबाइन होकर डाइमर बना लेते हैं।